जोहार नमस्कार। आज हम लोग खूंटी में आए हैं और खूंटी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि में है और बहुत दूर से महाराष्ट्र से एक आदिवासी समुदाय के दादा आए हैं। तो सबसे पहले दादा, आप कौन से जनजाति से आते हैं, हमारे दर्शकों को बताइएगा। हाँ, महाराष्ट्र में 47 जनजातियां है आदिवासी से। उनमें से गोंड जो जनजाति है वो गोंड जनजाति से मैं आता हूँ और राष्ट्रीय आदिवासी शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। नाम प्रेम कुमार गेड़ाम रहा। दादा, कुर्मी लोग कहते हैं कि आजादी के पहले वो जनजाति सूची में थे, हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो कुर्मी लोग कह रहे हैं वो बात सही नहीं है सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि जब मंडल आयोग की जो लिस्ट आई उस लिस्ट में ऑलरेडी कुर्मी जो है वो ओबीसी में थे। तो कहने का मतलब ये है कि आदिवासी को भी शिक्षा का आरक्षण मिलता है, नौकरी का मिलता है, और कुर्मी को भी शिक्षा का आरक्षण और नौकरी का आरक्षण मिलता है। कुर्मी को झारखंड में 27% रिजर्वेशन है, आदिवासियों को 26% रिजर्वेशन है। तो जब 27% कुर्मी को रिजर्वेशन है तो फिर वो 26% ट्राइब के रिजर्वेशन में क्यों आना चाहते हैं? वो सिर्फ एक ही बात के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासियों को रिजर्वेशन में और एक रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का नाम है राजनीतिक रिजर्वेशन, जिसे कहते हैं रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। तो जो अधिकार ओबीसी को नहीं है, ये तो SC ST के लिए जो रिजर्व सीट होती है। तो कुर्मियों के जो भी नेता है ये उनके दिमाग में ये उपज आई है और उन्होंने कुर्मियों को भड़काया है। उनके दिमाग में क्या उपज आई कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब में जाएंगे तो हम लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। कौन सा? राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। तो जो 28 सीटें जो यहाँ पे विधानसभा की चुनकर जाती है आदिवासियों की, तो कुर्मियों ने सोचा कि रिजर्व सीट से फिर हमारी भी चुनकर जाएंगी, फिर पंचायत है, जिला पंचायत है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो हर साल कुर्मियों को भड़काया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो कुर्मी आदिवासी नहीं है, क्योंकि जो व्याख्या आदिवासियों की संविधान ने की वो क्या व्याख्या की आर्टिकल 342 में, जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें डिस्टिंक्ट कल्चर है और जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, उनको आदिवासी कहा गया। ऐसे भारत में 801 जातियां है और झारखंड में 32 जातियां है और इस व्याख्या में कुर्मी कहीं पर भी बैठता नहीं है। इसलिए कुर्मी आदिवासी नहीं है। हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, हम तो कुर्मियों को भी आरक्षण चाहते हैं। लेकिन कुर्मी अगर कहता है कि आदिवासी से आरक्षण मिलना चाहिए तो ये गलत है। कोई आदिवासी कहने से आदिवासी नहीं होता। आदिवासी में जन्म लेना पड़ता है, उस कौम में जन्म लेना पड़ता है, उस जाति में जन्म लेना पड़ता है, उस समाज में जन्म लेना पड़ता है, तब उसको आदिवासी कहा जाएगा। तो कुर्मी जो है वो आदिवासी है नहीं है। तो हमारी लड़ाई, ये झगड़ा जो है ये सरकार ने लगाया है। तो कुर्मी हमारे दुश्मन नहीं है। तो जिन सरकार ने झगड़ा लगाया है उस सरकार के विरोध में हमारा आंदोलन होना चाहिए। तो सरकार से एक निवेदन है कि झारखंड में जाति आधारित गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन दे दो, झगड़ा खत्म करो। यही मेरा कहना है और यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। माननीय जयराम महतो जी कहते हैं कि जो हमारी लड़ाई है वो संवैधानिक रूप से सही है और हम लोग अपने लिए पक्ष रख सकते हैं, उस विषय में बताइए। जयराम महतो जी, पहले झारखंड मुक्ति आंदोलन जो चला तो झारखंड बनाने में जयराम महतो जी ने आंदोलन किया, फिर विधायक बने। अब विधायक बनने के बाद उन्होंने कुर्मियों को भड़का दिया कि हम अंग्रेज काल में शेड्यूल ट्राइब में थे। अगर आप अंग्रेज काल में शेड्यूल ट्राइब में थे तो फिर जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस लिस्ट में आप क्यों नहीं थे? क्योंकि आप वो व्याख्या में ही बैठ नहीं रहे हैं ना। जो आदिवासियों की जो व्याख्या है उस व्याख्या में आप बैठ नहीं रहे हैं, इस वजह से आप शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में नहीं हो। तो ये जयराम महतो जी जो कुर्मियों को भड़का रहे हैं, तो ये कुर्मी वर्सेस जो 32 आदिवासी जातियां है उनमें जयराम महतो जी सिर्फ और सिर्फ झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। मैं जयराम महतो जी से भी बोलना चाहता हूं कि हम आपके दुश्मन नहीं है और आप भी हमारे दुश्मन नहीं हो। बस आपको मांग क्या करनी चाहिए कि कुर्मियों
कि जाति आधारित गिनती करो और उनके संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मांगो ना। आपको शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन मांगने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 27% रिजर्वेशन मिल रहा है शिक्षा में, नौकरी में, तो आप 26% में क्यों आना चाहते हो? वो 26% में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि कुर्मी जो भाई है वो जयराम महतो जी के माइंड को नहीं समझ रहे हैं। जयराम महतो जी सोच रहे हैं कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब बनेंगे तो हमको पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिलेगा। तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन से तो ना आदिवासी का कल्याण हुआ है और ना जयराम महतो जी का कल्याण होने वाला है। तो ये षड्यंत्र है। वो दादा कहते हैं कि हमारा भी डीएनए अगर मैच किया जाए तो हम भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। तो डीएनए के आधार पर तो शेड्यूल कास्ट भी इस देश के मूल निवासी है, ओबीसी भी इस देश के मूल निवासी है, और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, तो डीएनए के आधार पर वो भी मूल निवासी है। हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो लोग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये विदेशी है, ब्राह्मण लोग विदेशी है, उनकी संख्या 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण झगड़ा लगा रहा है। क्या झगड़ा लगा रहा है? कुर्मियों के बीच में झगड़ा लगा रहा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाता है, जिसमें हम आदिवासियों का और कुर्मी का भी इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये झगड़ा लगाने का कार्यक्रम है। हम लोग मूल निवासी है, इसका मतलब शेड्यूल कास्ट आदिवासी नहीं है, ओबीसी आदिवासी नहीं है, और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बने, वो तो माइनॉरिटीज है, आदिवासी नहीं है, मूल निवासी है। मूल निवासी और आदिवासी में फर्क ये है कि आदिवासी अगर कोई बनना है या है तो वो उसे ही कहा जाएगा जो आदिवासी कौम में और आदिवासी समाज में जिसने जन्म लिया है वही आदिवासी। अगर कोई अहिरा गहरा नत्तू खैरा आकर कहेगा कि हम आदिवासी है तो उस बात को हम मानेंगे नहीं। तो ये षड्यंत्र जो है ये सेंट्रल से चल रहा है, ये सेंट्रल से षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र में सबसे ज्यादा बीजेपी शामिल है, जिसने मणिपुर का बहुत बड़ा कांड किया। बीजेपी झारखंड में मणिपुर सरी का हत्याकांड करना चाहता है, कुर्मी और आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाकर। इस बात को जयराम महतो को भी समझना जरूरी है, और इस बात को जो 28 विधायक है यहाँ पर झारखंड के आदिवासियों के, उनको भी समझना जरूरी है कि दूसरा मणिपुर कांड बीजेपी यहाँ पर करना चाहती है और वो दूसरा मणिपुर कांड होना नहीं चाहिए। इसकी खबरदारी यहाँ के आदिवासी लोगों ने लेना जरूरी है। दादा, जिस प्रकार झारखंड में कुर्मी और आदिवासी के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो क्या आपका महाराष्ट्र में इस तरह का कुछ है? महाराष्ट्र में भी झगड़ा लगा हुआ है। महाराष्ट्र को धनगरों को भड़का दिया है। जो धनगर विजयंती में आती है, घुमंतु जनजाति में आते हैं, उनको भी 3.5% रिजर्वेशन है, शिक्षा का है, नौकरी का है। अब धनगरों को भड़का दिए हैं और धनगर कह रहे हैं कि हमको शेड्यूल ट्राइब में लिया जाए। तो महाराष्ट्र में करीबन 47 जातियां जो है ऑन रिकॉर्ड आदिवासी है। अब 47 जातियों में वो शामिल होना चाहते, तो महाराष्ट्र की भी ये सेम ही समस्या है। जो कुर्मी सोच रहे हैं कि हम आदिवासी बनेंगे तो हमको पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिलेगा, वैसे ही धनगर सोच रहे हैं कि हम अगर शेड्यूल ट्राइब बने, आदिवासी बने, तो हमको भी पॉलिटिकली रिजर्वेशन बनेगा। तो ये महाराष्ट्र में भी चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मामला महाराष्ट्र और झारखंड का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी झगड़ा लगाया है, मल्ला भी चिल्ला रहे हैं। उसके बाद में आप राजस्थान जाओगे तो गुर्जर चिल्ला रहे हैं। मतलब ये सब जगह पर झगड़े लगा रहे हैं। मतलब आरएसएस बीजेपी के लोगों का ये कहना है, इस देश के 3.5% ब्राह्मणों का ये कहना है कि हम आदिवासी सिर्फ झगड़ते रहे, राजा बनने की सोच हमारे बीच में ना आए, हमारे बीच में राजा बनने की सोच पैदा ना हो। हम सिर्फ इधर झगड़ते रहे, कुर्मियों के साथ में झगड़ते रहे, धनगरों के साथ में झगड़ते रहे, उधर गुर्जरों के साथ में झगड़ते रहे, और वो लोग दिल्ली में राज करते रहे। तो ये षड्यंत्र जो है आदिवासी भाइयों को, आदिवासी समाज के लोगों को समझना जरूरी है कि हम लोगों को राजा बनना है, हमको शासक बनना है। हम इस देश के मूल निवासी है, इस देश के हम लोग इंडिजिनियस पीपल है। तो ये और इतने षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं कि ये कम समय में आपको बहुत सारी बातें बताई नहीं जा सकती। इसलिए अभी हम लोगों ने प्लान बनाया झारखंड के लिए खास करके कि ये आंदोलन अब 24 जिला में होगा झारखंड के, और 24 जिला में हम आदिवासी समाज को जगाएंगे और 24 जिला में आंदोलन होगा। और फिर लास्ट आंदोलन जो है ये रांची में होगा, जो रांची में जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा है। आने वाले दिनों में हमारे आदिवासी लोगों की
की एकता रांची में देखेंगे आने वाले दिनों में। वो पूरा प्लान बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। जयराम महतो जी तो पहले झारखंड का हक के लिए लड़ते थे, आप भी जानते हैं झारखंड का हक के लिए लड़ते थे कि हम लोग का झारखंड का जो जो मिलना चाहिए झारखंडियों को वो नहीं मिल रहा है। यहाँ बिहार से आए हैं वो लोग को मिल रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? हम यहाँ का निवासी हैं बोल के यहाँ का नीति को लागू करने के लिए वो लड़ रहा था। क्यों? वो अपना चेहरा बनाने के लिए, चेहरा बनने के बाद में विधायक बने। हम छाती पीट के बोलेंगे वो मेरा फैन है अभी भी, लेकिन वो अपना नीति को सुधारे। और वो जो विधायक बनने के बाद में ना वो कुर्मी लोग को इसलिए वो कर रहे हैं कि